नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं द कहानी टेलर चैनल में। और दोस्तों, हर वीडियो के भांति इस बार भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लेकर आए हैं। तो आइए बगैर देर किए हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी राजा की है जो अपने बारे में प्रशंसा सुनना, अपने बारे में भविष्यवाणी जानना कि हम किस युद्ध में कब विजयी होंगे, राजा का इतना पसंद था। अगर उसके बारे में कोई तारीफ कर दे, उसके कोई भविष्यवाणी कर दे तो राजा बहुत खुश हो जाता था। जो भी ज्योतिष उसके भविष्यवाणी में गलती कुछ बताते थे उसको वो मृत्यु दंड दे दिया करता था। अपने एरिया के, अपने राज्य के करीब वो 6-7 ज्योतिषों का वो फांसी पर चढ़ा चुका था। कुछ दिन बीता, उसके बाद उसी राजा के मंत्री ने आकर राजा से बताया कि राजा साहब, एक विदेश से बहुत जाने माने एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिष आए हैं। राजा उस मंत्री के बात को सुनकर फौरन बोलता है कि उस विदेश से आए हुए ज्योतिष को हमारे इस राज दरबार में बुलाया जाए। उस विदेश से आए हुए ज्योतिष को राज दरबार में लाया जाता है और उसका इज्जत सत्कार सम्मान किया जाता है। और ये सब होने के बाद राजा बोलता है कि ठीक है, अब चलिए हमारे बारे में कुछ बताइए, हमारे बारे में कुछ भविष्यवाणी करिए। तो उस जो विदेश का जो ज्योतिष रहता है वो राजा के बारे में बताना चालू कर देता है। राजा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगता है। ये सब सुनकर राजा बहुत मुस्कुराता है। राजा बहुत मने मने खुश हो जाता है। कुछ देर के बाद उस ज्योतिष ने राजा के बारे में कुछ अलग टाइप के बताने लगता है। वो राजा बोलता है कि फिर से ज़्यादा बोलिएगा। तो ज्योतिष ने बोलता है कि राजा साहब, आप जो अगला युद्ध करिएगा उस युद्ध में आपके साथ ऐसा ऐसा होगा। राजा जब इस बात को सुनता है तो क्रोधित हो जाता है, क्योंकि राजा का अपने बारे में बुरा सुनना तनिक भी पसंद नहीं रहता है। राजा अचानक मुस्कुराता है और अचानक गम में चला जाता है। इस बात को उस विदेश से आए हुए जो ज्योतिष रहता है भांप लेता है और राजा बोलता है कि अच्छा ज्योतिष, ये बताओ कि तुम्हारी मौत कब होगी। वो जो ज्योतिष रहता है वो अपना दिमाग लगाता है और वो समझ जाता है कि ये जो राजा है क्यों पूछ रहा है कि हमारा मौत कब होगी, क्योंकि राजा के बारे में वो सच बताया होता है। वो ज्योतिष जो रहता है उसके जन्म कुंडली के हिसाब से भविष्यवाणी किया रहता है। तो वो समझ लेता है कि हम जो इनको बताए हैं उसके कारण से ये हमारे ऊपर ये गुस्सा है, इसलिए वो दिमाग लगाता है और राजा से बोलता है कि राजा साहब, जिस एक दिन आपसे पहले हमारा मौत होगी, जिस दिन हमारी मौत होगी उसके अगले दिन आपकी भी मौत होगी। जब ये राजा बात सुनता है तो मन मन सोचने लगता है कि कहीं इस ज्योतिष की बात सच ना हो जाए। अगर इसका मौत एक दिन पहले होगा तो आने वाला अगले दिन हमारा भी हो सकता है। तो वो क्या करता है कि इस बात को भुलाने के लिए मन झूठ मूठ का नखरा करता है और खुश हो जाता है और उस ज्योतिष को ढेर सारे इनाम देता है और अपने दरबार से हंसी खुशी विदा करता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिस तरह वो ज्योतिष अपना उस बुरे समय में दिमाग लगाकर एक झूठ को सच बताकर बच जाता है, उस तरह हमें भी दिमाग लगाना चाहिए। हमारे ज़िंदगी में भी कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती है जहाँ हम फंस जाते हैं, वहाँ हमसे दिमाग नहीं लग पाता है। सो इस स्थिति में हमें भी उस ज्योतिष की तरह दिमाग लगानी चाहिए। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ आप सभी से विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।